नमस्कार दोस्तों, आज के इस करियर रेडीनेस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और हम इस मॉड्यूल में सीख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट, यानी कि आप कैसे अपने पैसे का उपयोग कर सकते हैं, कैसे उस पैसे को बचा सकते हैं। साथ ही अभी तक हमने इस मॉड्यूल में सीखा कि सेविंग्स क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे सेविंग्स करी जा सकती है, बैंक की कौन कौन सी सर्विसेज हैं जिनका हम फायदा उठा सकते हैं। तो उन सर्विसेज में से एक सर्विस जो है वो है लोन। तो अगर हम लोन की बात करें, लोन को हम हिंदी में बोलते हैं ऋण या उधार, जो कि हम बैंक से ले सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या है कि आप ये पैसा बैंक से उधार ले सकते हैं जो भी, और उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं आपने जिस भी पर्पज से लोन लिया है उस पर्पज के लिए, और फिर बाद में आप वो पैसा किस्त के रूप में बैंक को चुकाते हैं, यानी इंस्टॉलमेंट में वो पैसा आप बैंक को रीपे करते हैं। इसमें यह है कि आपको मूलधन यानी कि जो आपने पैसा लिया है उसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट के साथ ये जो पैसा है वो बैंक को चुकाना होता है। अब जब भी हम लोन की बात करेंगे, दो तरह के लोन होते हैं, एक तो है सिक्योर्ड लोन और दूसरा है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन का मतलब क्या है? ऐसे लोन जिनको लेने के लिए आप अपने कोई भी एक संपत्ति जो है वो सिक्योरिटी के रूप में बैंक के पास जमा करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कि आपको लोन लेना है, और लोन लेने के लिए आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी या अपनी कोई ज्वेलरी या अपना कोई कार, कुछ भी आपने उस अपनी गिरवी रखी और उस पर बैंक जो है वो आपको पैसा देता है। और फिर ये जो पैसा है उसका आप इस्तेमाल करते हो, और जैसे जैसे आप धीरे धीरे करके पैसा रीपे कर देते हैं, वो जो प्रॉपर्टी जो आपने गिरवी रखी थी वो आपको वापस मिल जाती है। दूसरा जो है वो है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड का लोन का मतलब क्या है? ऐसा लोन जिसको लेने के लिए आपको कोई भी प्रॉपर्टी या कागज या किसी भी तरह का कोई ज्वेलरी या कार आपको सिक्योरिटी के रूप में बैंक में जमा करने की जरूरत नहीं होती है। तो जो हमने अभी क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करी थी पिछले वीडियो में, तो जो क्रेडिट कार्ड है वो एक ऐसा लोन है सरकार की तरफ से, एक ऐसा क्रेडिट है हमारे पास जिसके लिए हमें किसी भी तरह की सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं है। साथ ही हम अभी आगे बात करेंगे स्टूडेंट लोन की। स्टूडेंट लोन भी एक ऐसा लोन है जिसमें आपको किसी भी तरह की सिक्योरिटी जमा करने की जरूरत नहीं होती है बैंक में। तो आइए अब हम बात करते हैं एजुकेशन लोन की या स्टूडेंट लोन की। एजुकेशन लोन क्या है कि ये जो लोन है आप इसका इस्तेमाल शिक्षा संबंधी खर्चों के लिए या उस खर्चे को कम करने के लिए आप ये जो लोन है वो बैंक से लेते हैं। छात्र जो है वो अपनी जो भी उनका कोर्स का टाइमिंग है उस टाइमिंग में वो पैसा लेते हैं और फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। और आम तौर पर ये होता है कि वो अपनी एजुकेशन पूरी करके जब उनकी जॉब लग जाती है तब फिर वो अपना वो पैसा रीपे करना शुरू करते हैं। और आमतौर पर अगर देखा जाए तो ये जो लोन है, इस पे लोन पर जो ब्याज की दरें हैं वो बहुत ही कम होती हैं कंपैरेटिवली बाकी किसी लोन के। क्योंकि ये एक स्टूडेंट लोन है, इसी वजह से जो जो बैंक है वो इन पर बहुत ही कम जो ब्याज है वो लगाता है, क्योंकि एक स्टूडेंट जो है वो उसके लिए शुरुआत में लोन पे कर पाना एक मुश्किल काम होता है, तो इस वजह से उस पर बहुत ही कम जो दर है उस पर ब्याज लगाया जाता है। अब हम ये बात करेंगे कि हम कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं बैंक की जिनका इस्तेमाल हम एक स्टूडेंट होने के नाते कर सकते हैं। तो पहली चीज तो है कि हमारा स्टूडेंट बैंक अकाउंट, हम एक बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं बैंक में जाकर के, जो कि स्टूडेंट बैंक अकाउंट के नाम से जाना जाता है। दूसरा, सेविंग्स अकाउंट के बारे में हमने जाना था कि सेविंग अकाउंट खुलवा करके हम उसमें अपने जो भी छोटी छोटी पॉकेट मनी है जिनको हम सेव कर सकते हैं, या हमें कोई स्कॉलरशिप मिल रही है तो वो हम करके उसको बचा करके रख सकते हैं। और नेक्स्ट, अभी जो हमने स्टूडेंट लोन की बात करी कि स्टूडेंट लोन जो है वो हमारी पढ़ाई में बहुत ज्यादा मदद कर सकता है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बैंक आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब आते हैं इस बात पर कि क्या क्या सोर्सेज हैं एक स्टूडेंट के लिए कि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ कैसे पैसा कमा सके। तो जो सबसे पहला सोर्स है वो है स्कॉलरशिप्स। ठीक है, आपको ये जानकर बहुत ही ज्यादा खुशी होगी कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कहीं पर भी पढ़ते हैं, हर यूनिवर्सिटी हर स्कूल में स्कॉलरशिप का एक सिस्टम होता है। वो तो स्कूल की तरफ से और कॉलेज की तरफ से तो होता ही है, साथ ही गवर्नमेंट के भी बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं अलग अलग लेवल पर। उनके द्वारा आप अपना पैसा अर्न कर सकते हैं और उस पैसे को अपनी पढ़ाई के लिए लगा सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है पार्ट टाइम जॉब्स।
पार्ट टाइम जॉब बेसिकली क्या होता है कि आप ये, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के बाद आपको बहुत कम टाइम मिलता है कि आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर सकें। तो पार्ट टाइम जो जॉब्स हैं वो आपको मदद करती हैं कि आप अपने महीने का खर्च जो है वो इजीली निकाल सकें। और जो पार्ट टाइम जॉब है वो हमेशा के लिए नहीं होती, वो सिर्फ तब तक के लिए है जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, जब तक आप के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते। साथ ही पार्ट टाइम जॉब जरूरी नहीं कि आप उसको एक करियर की तरह लें। पार्ट टाइम जॉब सिर्फ और सिर्फ आपके उस टाइम के एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए होता है। जैसे कई बार लोग कंटेंट राइटिंग की जॉब करते हैं, सोशल मीडिया हैंडलर के रूप में जॉब करते हैं, जो कि सारी पार्ट टाइम जॉब्स है, जो कि अलग अलग जगहों पर अवेलेबल है। तो ये एक तरीका है जिससे एक स्टूडेंट जो है वो पैसा कमा सकता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज हमें ये बात करनी है कि कैसे हम अपने लाइफस्टाइल को मैनेज कर सकते हैं अपनी अर्निंग के अगेंस्ट, यानी कि जो भी हम पैसा कमा रहे हैं उन पैसों के अनुसार कैसे हम अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर और बेटर तरीके से बना सकते हैं, जी सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसके लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग थोड़ा सा इंटरनेट पे ब्राउज करें, जाकर के चेक करें कि क्या क्या पार्ट टाइम जॉब्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, आप लोग कर सकते हैं। और हम लोग आपको इस टॉपिक के साथ अपनी एक अलग नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।